नमस्कार, मी अर्जुन चव्हाण. लोकप्रधानमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्या स्टुडिओत एक 18 वर्षाचा तरुण युवक ज्याने सोलापूर शहराचा नाव अख्ख्या जगभरात नावलौकिक केलेला आहे. हा 18 वर्षाचा युवक त्याने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदवून सोलापूर शहराचा नाव लौकिक केलेला आहे. त्याचं नाव आहे आदित्य विष्णू कोडमूर. हा युवकाने हा पराक्रम केलेला आहे. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आज आपण लोकप्रधानच्या स्टुडिओत त्यांना आमंत्रित केलेलं आहे. आपण वेळ न घालवता त्यांच्याशी आपण चर्चा करूया. नमस्ते आदित्य जी. नमस्ते, थैंक यू. कैसा लगा ये आपके प्रोफेशनल के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए. एक्चुअली मैं एक मैजिशियन हूँ और एक मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ. अब मैं मैजिशियन यानी मैं मॉडर्न मैजिशियन हूँ. इंडिया का मैं मॉडर्न मैजिशियन जाना जाता हूँ. और ये मॉडर्न मैजिक में क्या होता है, इंग्लैंड और अमेरिकन फॉर्म ऑफ मैजिक है ये. तो ये जो मैजिक टाइप है ना, इसे हम ऐसे कहीं पे भी हम कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी और किसी के ऐसे चीज़ों के साथ भी. तो ये मॉडर्न मैजिक होता है. अभी और एक रहता है, ऐसे दो टाइप के मैजिक होते हैं, एंशंट होता है और मॉडर्न मैजिक होता है. एंशंट में क्या रहता है, मतलब ऐसे लाइक फूल निकालना, कबूतर निकालना, या फिर बक्से में से कुछ तो ऐसे मैकेनिज्म से ये करना, वो मतलब वो अलग मैजिक है. और मॉडर्न मैजिक में मतलब ऐसे स्किल्स लगता है, मतलब लाइक कार्डिस्ट्री होता है, और जैसे प्लेइंग कार्ड्स के साथ, कॉइन्स के साथ, और माइंड रीडिंग, इसे करने में लाइक बहुत ऐसे सालों का मेहनत लगता है. और ऐसे ये तब ये जाके मॉडर्न मैजिक ऐसे स्किल्स डेवलप होता है. ठीक है आदित्य जी, इस पे आप बात करेंगे तो हमारे दर्शकों को जरा बता दिया आपका एजुकेशन क्या है. एक्चुअली मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया है वैलेंटाइन सर्कल इंग्लिश मीडियम स्कूल से. और मैंने अपना होटल मैनेजमेंट किया था, उसके बाद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, वो मैंने रीगल कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट से किया है. और मैंने अभी BBA ज्वाइन किया है, BBA इन लॉजिस्टिक्स. कहाँ पे? ये हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी है, चेन्नई का. अच्छा. ये इस क्षेत्र में आने की आपकी रुचि कैसे, इंटरेस्ट कैसा हुआ? एक्चुअली जब मैं 10 साल का था तब मेरे मामा मुझे एक मैजिक दिखा रहे थे. लाइक वो स्केल को ऐसे लेविटेट कर रहे थे, मतलब ऐसे हवा में उड़ा रहे थे. तो मुझे देख के उसको इंटरेस्ट आया कि ये कैसे पॉसिबल है, लाइक ये कैसे कर पा रहे हैं. तो मैं आगे जाके ऐसे उसे सीखने लगा. फिर मैंने उसको डिकोड किया. फिर इन फ्यूचर में जो कुछ सालों के बाद मैंने फिर ऐसे मैजिक में मेरा बहुत ऐसे इंटरेस्ट आया. फिर मैं अलग अलग फील्ड के मैजिक के साथ मैं ऐसे ये करने लगा, फिर स्टार्ट करने लगा मैजिक. कहीं से हमारे को ऐसा पता चला कि आप जो मैजिक करते हो, कहीं से यूट्यूब से आप प्रेरणा ली है उसके, ऐसे कुछ? हाँ, यूट्यूब से भी मैंने सीखा है लाइक. और मैंने अपना मैजिक एजुकेशन कंप्लीट किया है इंग्लैंड और अमेरिकन क्लासेस से. उसके कुछ ऐसे क्लास रहते हैं, तो मैंने अपना मैजिक एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट किया है. तो अब ये करते समय आपसे कौन से अवार्ड आपको मिला है? अवार्ड इन द सेंस एक्चुअली मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ. और लाइक मैजिक में भी कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहते हैं, तो उसका भी मैं विनर हूँ. देखो, मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, आप इतनी कम उम्र में इन्होंने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा. ये बहुत ही सोलापुर के लिए बहुत गर्व की बात है. इसलिए हमारे लोकप्रधान के जरिए से मैं आपका बहुत ही दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको. थैंक यू सर. और इसके बारे में जब आप जाते हो बाहर, कॉलेज में जाते हो, तो पब्लिक का क्या रिस्पांस मिलता है आपको? पब्लिक दोस्तों को या ऐसे ज़्यादा रिस्पांस तो कुछ नहीं मिलता मुझे, मतलब दोस्तों की तरफ से, मतलब लाइक मैं ऐसे नॉर्मल मुझे दोस्त ही समझते हैं वो लोग. और पब्लिक जब मैं रियल ऑडियंस के साथ रहता हूँ तब मुझे ऐसे ज़्यादा रिस्पांस और ऐसे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है. तो इसमें कौन से मैजिक, इसके अलावा आप कौन से मैजिक करते हो? मॉडर्न मैजिक इन द सेंस क्या रहता है, मतलब लाइक मोबाइल फ़ोन्स के साथ, प्लेइंग कार्ड्स के साथ, कॉइन्स के साथ, और लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक ग्लास वगैरह, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ ये मॉडर्न मैजिक परफॉर्म किया जा सकता है. अच्छा, एक हमारे दर्शकों के लिए एक कार्ड मॅजिक दिखा सकते हो? हाँ, श्योर. तर मित्र हो, आदित्य आपल्यासोबत एक मॅजिक दाखवणार आहे. ते कोणत्या प्रकारचे मॅजिक आहे ते आपण बघूया. सो मेरे पास बाइसिकल प्लेइंग कार्ड्स है. ये US के प्लेइंग कार्ड्स है. अब अगर समझो, अगर मैजिशियन को कोई लाइक ऐसे कौन सा भी कार्ड फाइंड करना है, तो मैजिशियन ऐसे इजीली ऐसे फाइंड करता है. तो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ. अभी समझो मेरा नाम आदित्य है, तो मैं A लेटर फाइंड करता हूँ. टोटल इसमें एस रहता है, 4 एस रहता है, हर सूट्स का 4 रहता है. तो मैं ऐसे करता हूँ, एस और एस, टोटल 4 एस. अभी मैं आपको कार्ड हिस्ट्री दिखाता हूँ. एक फैंसी वे ऑफ शफलिंग प्लेइंग कार्ड्स है. कहते हैं विंडशीट.
One and shuffle. यार रचिता में और क्या दिखना चाहोगे आप? और लाइक अब मेरे पास पॉइंट्स पे है, आपको पॉइंट्स जी तो इस तरह पॉइंटिंग है। जी अपना हाथ है ऐसे आगे ऐसे हम लेंगे और दूसरा भी लॉक है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से वॉल पे मैं टेलीपोर्ट करता हूँ, वैसे फील होगा वो नीचे गिर के। बघू शकता मित्र तुम्ही अभी मैं आपके आंखों के सामने करता हूँ, ये देखो आपके आंखों के सामने ऐसे उठता है। अच्छा 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 और एक बार फिर दिखाइए हमें। श्योर, अब देखो ये यहाँ से ऐसे भी उठता है अच्छा अच्छा और इसे फिंगर पे भी चलता है ये। पाहू शकता मित्र हो तुम्ही, हा कुणालाही न जमेल असा त्याने अद्भुत एक चमत्कारच म्हणावा लागेल की एका फक्त हाताच्या इशाऱ्याने हा सगळं करत आहे. हा खूपच अभिमानास्पद गोष्ट आहे. Thank you.
आप ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को ये करने के लिए हासिल करने के लिए आपकी कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली ये रिकॉर्ड्स के बारे में और कार्ड थ्रोइंग के बारे में मुझे 2020 में मालूम पड़ा, 2022 में। तब एक इंसान था, उसका नाम यूएसएस है, उसका नाम था रिक स्मिथ जूनियर। रिक स्मिथ जूनियर क्या कर रहा था, पेपर प्लेइंग कार्ड से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्लाइस कर रहा था। तो उसे देख के मुझे ऐसे इंटरेस्ट आया कि ये कैसे कर पा रहा है, मतलब एक कैरोट, कुकुम्बर, इतने हार्ड वेजिटेबल्स को भी ऐसे वो पेपर प्लेइंग कार्ड से स्लाइस कर पा रहा था। फिर आगे जाके मैंने इसे सीखा और देखा कि लाइक उसके कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी है। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि सिर्फ सीखने में क्या जाता है, फिर मुझे लगा कि इस समय मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बना सकता हूँ। तो ऐसे लाइक बहुत से डिफ़िकल्ट मैंने प्रैक्टिस किया। फिर सितंबर एक्चुअली फरवरी 6 में मैंने ये से अटेम्प्ट किया था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। उस टाइम रिकॉर्ड था 50 का रिकॉर्ड था, और तब मैंने बनाया था 51। फिर एक्चुअली कुछ महीने जाने के बाद वो रिकॉर्ड का रिजल्ट्स हैं और वो रिकॉर्ड डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि जो लाइन जो रहता है, 6 फीट एक लाइन रहता है, एक डिस्टेंस रहता है, वो डिस्टेंस को आपको फेंकते हुए क्रॉस नहीं करना रहता है। एक्चुअली तब उस टाइम मेरा हाथ क्रॉस हो गया था, तो उसकी वजह से वो रिकॉर्ड उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो और फिर बाद में दिसंबर में मैंने अटेम्प्ट किया, सेम ईयर 2021 में। तब रिकॉर्ड था 54 को मैंने किया। 54 एक डेक में 52 कार्ड्स थे टोटल। वो उसका नाम था ट्राविस, उस जो रिकॉर्ड पहले होल्ड करता था। फिर उसने 52 पूरा थ्रो कर दिया, फिर और एक्स्ट्रा 2 कार्ड थ्रो कर दिया। फिर उसके बाद जाके उसका 3rd कार्ड मिस हो गया। ये जो रिकॉर्ड है ये कॉन्सिक्यूटिव रिकॉर्ड है। आपका जब तक कार्ड जाता है तब तक आपका रिकॉर्ड वो काउंट होता है, और कार्ड से बाहर नहीं गिरने चाहिए। तो मैंने कंटिन्यूअसली 117 कार्ड्स मैंने से टारगेट में थ्रो किया विदाउट मिसिंग। बहुत अच्छी बात है। और इसकी प्रोसीजर क्या है पे, कहाँ भी इसकी जानकारी, जो अभी नया इसमें आना चाहते हैं युवक, तो कैसे आना चाहिए इस गेम में, क्या प्रोसेस है इसकी? लाइक स्टार्ट और आना चाहता है तो लाइक कोई भी आ सकता है, बस सीखने में लाइक थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा और आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा इसमें आने के लिए। तो इस काम में आपको कौन मदद किया है? एक्चुअली मेरे फैमिली का भी सपोर्ट था, और लाइक बाहर से मुझे सपोर्ट मिला, लाइक हॉल के लिए सपोर्ट मिला और कैमरास के लिए सपोर्ट मिला। इससे बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिला इसके लिए। आपके साथ जो है, आपका नाम बताइए। राजवीर कुनूर। हाँ, ऐसे चला पता चला है कि तुम्हारे को बहुत उन्होंने साथ दिया है। तो तुम बताइएगा आपने इनको कैसे साथ दिया? मैंने उसको कार्ड उठाने में मदद किया। और मेरा स्कूल का नाम है वैलेंटाइन सर्कल इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, तो इसमें मैजिक में आपको रुचि है? हाँ। इंटरेस्ट है इसको? हाँ। तो एजुकेशन मतलब तुके इंटरेस्ट, अभी मुझे मैजिक में इंटरेस्ट है। इसका जो इंटरेस्ट है उसे लाइक साइंस में, लाइक ऐसे कुछ भी ऐसे मैकेनिज्म वो बनाते रहता है, तो उसमें वो बहुत आगे है। तो आप बताइए, आपने उनका साथ कैसे दिया? आपका साथ कैसे दिया? एक्चुअली जब मैं कार्ड थ्रो करता था ना, जैसे बहुत सारे कार्ड जैसे फ्लोर्स पे गिरे रहते थे, तो ये क्या करता था, मुझे उठा के वो देता था। अभी दिन में मेरा कम से कम इसके लिए ट्रेनिंग, मतलब 14 to 16 आवर्स मैंने इसके लिए ट्रेनिंग किया पर डे, और कंटिन्यूसली फॉर 2 years। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो इस करते समय आपको कौन सी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली ये रिकॉर्ड करते वक्त मतलब मेरा जो डाइट सिस्टम रहता है वो पूरा ऐसे ख़राब हो गया था। डाइट सिस्टम, स्लीपिंग सिस्टम, ये पूरा ख़राब हो गया था। मतलब मैं ऐसे पूरा गल गया था उस टाइम पे। मतलब उतना ये नहीं था मेरे पास। और सुबह में कम से कम 3 या 3:30 बजे मैं उठ के इसको प्रैक्टिस करता था मैं। फिर इसकी भी कुछ पहले से तैयारी करना पड़ती है, आँखों का या हाथों का या कुछ डाइट पे, ऐसा कुछ क्या इसका प्रोसेस क्या रहती है, क्या करना चाहिए? एक्चुअली एक सिलेंडर रहता है, मतलब उस सिलेंडर, मतलब 12 इंच का सिलेंडर रहता है। आपको ऐसे 8 फीट से थ्रो करना रहता है। जब फेंकते हो तब आपका हाथ क्रॉस नहीं होना चाहिए 6 फीट मार्क। तो मुझे मेरे हाथ को ऐसे ट्रेन करना पड़ा, क्योंकि हर टाइम पे जब थ्रो करता है तब ऐसे स्ट्रेट थ्रो होना चाहिए। ऐसे अगर थोड़ा भी ध्यान बिगड़ा या फिर थोड़ा भी हाथ मोड़ा तो वो कार्ड ऐसे दूसरा डायरेक्शन में चला जाता है। अगर वो हो गया तो रिकॉर्ड तभी के तभी गया हाथ से। तो आपको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, तो आपको ये जब गिनीज वर्ल्ड मिला तो इसकी प्रोसीजर क्या रहती है जब आप ये करने जाते हैं? प्रोसीजर बताइए हमारे दर्शकों को। एक्चुअली अगर कोई भी आपको ऐसे रिकॉर्ड वगैरह ब्रेक करना है, आपको लगता है कि आप में अंदर ऐसे पोटेंशियल है, या फिर मतलब रिकॉर्ड ब्रेक करना कोई ऐसे आसान बात नहीं है। लाइक अगर आप ओलंपिक और गिनीज को देखोगे तो गिनीज का जो नंबर रहता है, मतलब जो रिकॉर्ड अचीव किया है लोगों ने, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है। मतलब ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन टैलेंट्स रहता है ये, मतलब ऐसे सुपर ह्यूमन आप बोल सकते हो।
मतलब गिनीज के वेबसाइट पे ऐसे जाके आपको अप्लाई करना रहता है, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स के सारे लिस्ट होते हैं, तो वहाँ से जाके आपको अपना मतलब कौन सा भी आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आपको ऐसे अप्लाई करना रहता है रिकॉर्ड में। जब आपको ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला आपको, तो आपको महसूस कैसे फीलिंग हुई आपको? मतलब ऐसे मेल आता है एक्चुअली गिनीज से, और मेल वैसे हमारा एक अकाउंट रहता है गिनीज अकाउंट पे, तब वहाँ पे वो जब पोस्ट करते हैं तो वो हमको एक मेल आता है। तो मतलब कुछ तो एक गिनीज से मेल आया था, मतलब मैंने उठा के देखा योर रिकॉर्ड इज़ अप्रूव्ड बोल के। ये कब की बात? ये मई की बात है, मई 2022 में। तब वो देख के मैं ऐसे शॉक ही हो गया था, मतलब शॉक में पड़ गया था मैं। जब घर पे चला, फैमिली पे पता चला, तो हाँ। घर का क्या रिस्पॉन्स आपको? ये घर वाले लाइक सब खुश थे उसके लिए। और आप कितने ये थी, आपको कैसा लगा? मतलब ये मेरा बहुत से ईयर्स का ड्रीम है, मतलब जब पूरा होता है वो तब वो खुशी कुछ अलग ही रहता है। ठीक है। इस क्षेत्र में जो युवक आना चाहते हैं, जो इसमें करियर करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या आप बताना चाहोगे? जो आना चाहते हैं लाइक कोई भी आ सकते हैं, और अगर आप में इंटरेस्ट, पहली चीज़ आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट गया तो वो पूरा काम ही आपका चला जाएगा, वैसे रहता है। अगर जितना आप इंटरेस्ट से करोगे तो उतना वो आप टैलेंट ये कर पाओगे आगे उसमें। तो आने वाले जो युवक है इस क्षेत्र में, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आपके लोक प्रधान के न्यूज़ स्टूडियो से? अगर आप में लाइक कोई भी टैलेंट है, लाइक आर्टिस्ट हो आप, या फिर डांसर हो, सिंगर हो, पेंटर, या फिर आप कुछ भी आपके पास टैलेंट है, उस चीज़ को आप करियर बना सकते हो। लाइक अभी दुनिया में इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको हर फील्ड में आप लाइक करोड़ों कमा सकते हो। मतलब इतने वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ है हर फील्ड में। तो अभी आपका फोकस क्या है, मैजिशियन या एजुकेशन? मेरा फोकस तो लाइक मैजिक में ही रहेगा, और मेरे में इतना पोटेंशियल है कि मैं इंडिया को ऐसे मैजिक में ऐसे न्यू लेवल पे मैं लेके जा सकता हूँ। फ्यूचर का क्या प्लान है? अभी मैंने बस एक रिकॉर्ड बनाया, अभी मेरा प्लान लाइक 10 या 20 रिकॉर्ड्स का भी प्लान है। अभी मैं लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से मिलके भी मैं एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाने वाला हूँ। तो इसकी जो अभी आप गिनीज बुक का बोले, आम लोगों को कुछ पता नहीं रहता जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो इसका कुछ डेट वगैरह निकलती है, या उसके कुछ खेल का कुछ ये ऐसा कुछ तो ये मिलता है लोगों को, जैसे कि हाँ निकला है, चलो करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। रिकॉर्ड मतलब लाइक पोटेंशियली से पर्सनल अचीवमेंट वगैरह से हर टाइप के ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। मतलब कंपनी को अगर समझो कोई ऐसे रिकॉर्ड बनाए लाइक मोस्ट गैदरिंग्स ऑफ द पीपल ऐसे विथ समथिंग एंड समथिंग, ऐसे कुछ रहता है। या फिर अभी जो ये मेरा जो रिकॉर्ड है ऐसे लाइक पर्सनल अचीवमेंट है, मतलब ऐसे खुद से आपको ट्रेनिंग करके तब अप्लाई करके तब आपको ब्रेक करना रहता है ये रिकॉर्ड। अच्छा। तुम्ही बघू शकता मित्र हो की हा फक्त 18 वर्षाचा हा युवक आहे, आणि त्याने सोलापूर शहराचे नाव हा राज्यासह पूर्ण देशभरामध्ये वर्ल्ड जगामध्ये नाव म्हणजे नाव केलेलं आहे त्यांनी, आणि त्याने या कमी वेळात आणि कमी वयामध्ये त्यांना हा एवढा मोठा उपलब्धी त्यांनी हासिल करून घेतली आहे। खरंच त्यांची खूप प्रेरणा घ्यावीशी वाटते त्यांच्याकडून, आणि हे खूपच त्याच्या अभिमानास्पद गोष्ट आहे आपल्या सोलापूरकरांसाठी। त्यांनी आपल्या स्टुडिओत आले आणि वेळात वेळ देऊन आपल्या नागरिकांसाठी किंवा आपल्या प्रेक्षकांसाठी खूप चांगली माहिती दिली। त्यांना आपण आपल्या लोकप्रधानच्या स्टुडिओतून आणि आपल्या नागरिकांच्या वतीने फ्यूचर के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू लोक प्रधान न्यूज़।